तो आइए एलसीएम सीखते हैं। एलसीएम मतलब लासा, इसको हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे ये हमारी संख्या है 16 और 24 का लासा ज्ञात करना है। तो देख कैसे करते हैं इसको। तुमको 16 और 24 का लासा ज्ञात करना है, तो इनके हम एक फैक्टर करेंगे। इस 16 और 24, 16 हमारी 2 से कट जाएगा। सबसे पहले शुरुआत 2 से ही करते हैं। 2 से अगर कोई संख्या कट जा रही है तो 2 से काटिए, 2 से नहीं कटती है तो आगे बढ़िए। तो 2 से कट जा रहा है, 2 से हमारा 16 कट जाएगा। 2 को 16 में भाग करिए, 8 बार जाएगा। 2 का 24 में भाग करिए तो 12 बार जाएगा। अब फिर हमारा ये 2 से कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा। काट दीजिए। 2 से हम 8 को काटेंगे, 4 बार जाएगा। 12 को काटेंगे तो 6 बार जाएगा। अब 2 से फिर काटिए। 2 से हम काटेंगे इस 4 को तो 2 बार जाएगा। 6 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा। अब इस 2 भी और हैं तो 2 से हमारा कट जाएगा। 2 से ये 2 कट जाएंगे तो 1 बार जाएगा। 3 नहीं कटेगा तो 3 को हम इसको ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। अब 2 से हमारी कोई संख्या नहीं कटेगी, 3 से कट जाएगी तो 3 से काट दीजिए। 3 से हम काटेंगे तो 1 को तो हम ऐसे उतार लेंगे, 3 को काटिए 1 बार। यानी हम तब तक काटते रहें जब तक हमारे नीचे 1 ना आ जाए। अब हमारा जो ये फैक्टर आए हैं 2 2 2 2 3, इनको हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे आपस में। तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, अब इनको हमें कर लेना है। 2 का 2 में गुणा करिए 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। तो 48 यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम लासा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 14 और 21 का लासा निकालना है। तो हम जैसे हमने पहले सवाल किया था उसी प्रकार से इसको करते हैं। 14 और 21, इसको हम वही इसके गुणनखंड करेंगे। इसे हमें किससे काटना है, 2 से काटना है। पहले 2 से कट जाएगा 14, तो 2 से काट दीजिए। 2 सत्ते 14, 7 बार गया। 21 2 से नहीं कटेगा तो 21 को हम ऐसे ही नीचे ले लेंगे। अब 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 2 से 7 भी नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा। 3 से काटिए, 3 से 21 कट जाएगा। 3 से 7 नहीं कटेगा, 7 को हम ऐसे नीचे ले लेंगे। 21 को काटिए, 3 को, 3 सत्ते 21, 7 बार। अब हमारा अब ये 7 से ही कटेगा, उससे पहले की संख्या नहीं कटेगा। 7 से काट दीजिए। 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7। यानी हम तब तक हमने इसको काटा जब तक हमारे नीचे 1 1 ना आया। अब क्या करेंगे हम, 2 3 और 7 का गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 3 6, 6 सत्ते 42, 42। तो ये हमारा लासा आ गया। ये अब देखते हैं मासा। मासा एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 36 और 24 का मासा। तो हम 36 और 24 का मासा निकालेंगे। तो मासा निकालने की 2 विधियां हैं। एक तो हम गुणनखंड करके निकालते हैं, दूसरा भाग विधि है। तो पहले आई समझते हैं गुणनखंड से। तो ये हमारा कितना है, 36। तो 36 के हमको गुणनखंड करना है। 2 से कट जाएगा, 36 2 से कट जाएगा। कितने बार कटेगा, 18 बार। फिर 2 से कट जाएगा, 2 से काटिए, कितने बार कटेगा, 9 बार। 2 में 18। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से काटिए, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3। तो इसके ये गुणनखंड आ गए। अब 24 का कर लीजिए। 24 का 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा कितना, 12 बार। फिर 2 से काट दीजिए, कितने बार कटेगा, 6 बार। फिर 2 से काट दीजिए, 2 3 6। अब कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3। अब हम उनके गुणनखंड लिखिए। 36 के कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये हमने लिख लिया इनको। ऐसे 24 के लिख लिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 24 का कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इनमें से हमें कॉमन नंबर निकालना है। कॉमन नंबर एक तो हमारा ये हो गया,
एक हमारा ये भी कॉमन हो गया, एक हमारा ये भी कॉमन हो गया। ठीक, जितना दोनों में कॉमन है उसको हमें लिख लेना है। कितना, 2 ये आ गया, गुणा 2 ये आ गया, गुणा 3 ये आ गया। अब इनका हमें गुणा कर लेना है। 2 दूनी 4, 4 3 12। तो ये 12 हमारा क्या हो गया, ये हमारा मासा हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 32 और 40 का मासा निकालना है। तो वैसे ही निकालेंगे, पहले हम गुणनखंड करेंगे। 32 के गुणनखंड करिए, 2 से कट जाएगा हमारा, 2 से कटेगा तो ये 16 बार कटेगा। फिर 16 भी 2 से कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 8 16, 8 बार कटेगा। फिर 8 को 2 से काटिए, 2 चौकू 8। फिर 4 भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। फिर 2 भी 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2। ऐसे 40 कर लीजिए। 40 के 2 से कट जाएगा, 2 से काटिए, 20 बार कटेगा। फिर 2 से काटिए, 10 बार कटेगा, 10 भी 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10। अब 5 हमारा प्राइम नंबर है तो ये 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5। अब देख लीजिए हमारे 32 के कितने गुणनखंड थे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 5 टाइम 2 2 है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे ही 40 कितने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब इनमें से हमें कॉमन नंबर देखना है। तो एक तो ये कॉमन हमारा है, एक तो ये कॉमन हो गया, एक ये भी कॉमन हो गया हमारा, और एक ये भी 2 कॉमन हो गया। यानी 3 टाइम 2 2 हमारे कॉमन है। तो ये कॉमन नंबर को लिख लेना है हमें एक बार। इस 2 को लिखा हमने, गुणा इस 2 को लिखा हमने, गुणा इस 2 को लिखा हमने। अब इनका हमें गुणा कर लेना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 8 यही हमारा मासा हो जाएगा।